Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर में फिर से हम क्रैमर्स रूल के बेस पर एक वर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं आपके जानकारी के लिए। सिर्फ प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमें कल के प्रॉब्लम में हमें ऑलरेडी इक्वेशंस दिए थे, मगर आज इस प्रॉब्लम में हमें वर्ड प्रॉब्लम से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी, जिसको समझ के हमें इक्वेशंस बनाने होंगे। तो हमें पहले प्रॉब्लम अच्छे से समझ लेना होगा। तो चलो प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए क्या है। द सम ऑफ, देखते रहिए आप। द सम ऑफ 3 numbers is 15. The sum of 3 numbers is 15. 3 नंबर्स है जिनकी सम 15 है। तो पहला x सपोज करेंगे हम नंबर, दूसरा नंबर y सपोज करेंगे और थर्ड नंबर z सपोज करेंगे। मगर इससे पहले आपको 11th लेक्चर में आपने प्रॉब्लम देखा था, उसको अच्छे से समझना होगा। जब आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेंगे तभी इस प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो एक बार उसे फिर से अच्छे से समझ लीजिए, और तभी इस लेक्चर में जो हम वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं इसकी तरफ आइए। ओके, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में जो आपको बताया गया है, द सम ऑफ 3 numbers is 15। तो पहला नंबर आप सपोज करेंगे x, दूसरा y और तीसरा z। पहला x, दूसरा y और तीसरा z नंबर z है। अब इन 3 नंबर्स की सम 15 है, ये आपको यहां पर सिंपली बताया गया है। तो आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन इन तीनों की सम इक्वल टू 15। पहला इक्वेशन बनाने हैं आपको। यहां पर आपको स्टार्ट कहां से करना है? लेट x, y, z be the 3 numbers। ये आपको सपोज करना है। अब बाय कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से पहला इक्वेशन बनता है आपका। क्या कंडीशन बताई गई है? द सम ऑफ 3 numbers is 15। तो पहला प्लस दूसरा प्लस थर्ड इक्वल टू 15 बन गया आपका ये पहला इक्वेशन, यहां से यहां तक का। अब आगे जाकर आपको सेकंड इक्वेशन के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी और थर्ड के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी। हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन में आपको यही लिखना होगा। डिस्कशन में तो बहुत वक्त लगता है, दिमाग में आपके बातें आनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। इफ द सेकंड नंबर जो ए है y इज सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्ट कर दिया है सेकंड नंबर y, मगर सिर्फ सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, किसी से सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। किसमें से? तो किसमें से? फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, देन वी गेट 5। सिंपल इक्वेशन बताया गया है कि सेकंड आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा फर्स्ट और थर्ड नंबर के सम से, यानी आपके पास आपका सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड का सम, इस सम से सेकंड सब्सट्रैक्ट करना है, वी गेट 5। अब इसको हम लिखेंगे x सेकंड माइनस y प्लस z इक्वल टू 5। ये तो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि x, y, z इक्वल टू कांस्टेंट, इस फॉर्म में ही हमें इक्वेशंस लिखने होंगे। सिंपल।
बहुत ही सिंपल है ये बात। ओके, अब क्या, अब थर्ड के लिए कुछ बातें बताई गई होगी। व्हेन द थर्ड जो आपका है वो जेड, थर्ड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, ये थर्ड आपको अब सब्सट्रैक्ट करना होगा, मगर किस में से सब्सट्रैक्ट करना है? फ्रॉम द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, यानी ट्वाइस द फर्स्ट एंड सेकंड, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट की ट्वाइस और सेकंड इसकी ट्वाइस नहीं है, फर्स्ट ट्वाइस द फर्स्ट, द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, इसकी ट्वाइस और ये सेकंड नंबर, इन दोनों के सम में से थर्ड आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड वी गेट 4। ये तीन इक्वेशन आपको ही बनाने होंगे। जब आप इक्वेशन बना पाएंगे तभी x का डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाएंगे, y का, z का और कांस्टेंट का, और तभी आप x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सिंपल प्रॉब्लम तो कल की तरह ही है, मगर हमें अच्छे से समझ के ही आगे जाना होगा। तो चलो, अब इस इक्वेशंस अगर आपके सामने अच्छे से है, आपके नजर में है, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इसको एक बार आप रिवाइज करके भी देख सकते हो। क्या लिख दूंगा मैं सॉल्यूशन में? लेट x, y and z be the numbers. By condition, by first condition में बताया गया है the sum of three numbers is 15, तो मैं सीधे सीधे इक्वेशन लिख देता हूं। नंबर 1, by second condition, कंडीशन है आपके सामने, if the second number is subtracted from the sum of first and third number, then we get 5। इक्वेशन आपके सामने होना चाहिए x प्लस z माइनस y, मगर मैं जो जहां चाहिए वही लिख रहा हूं। फर्स्ट और थर्ड की सम, उसमें से सेकंड सब्सट्रैक्ट इक्वल टू वी गेट 5, सेकंड इक्वेशन। अब बाय थर्ड कंडीशन का आप अगर सोचते हो तो थर्ड के साथ आपका क्या रिलेशन है? व्हेन द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम of twice the first and second number, we get 4। इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सेकंड, फर्स्ट का ट्वाइस और सेकंड, इन दोनों की सम, इसमें से थर्ड सब्सट्रैक्ट वी गेट 4। अब ये तीन इक्वेशन ही आपको आगे लेकर जा सकते हैं, मगर कब? जब आप इक्वेशन बना सकते हो तभी। अगर आप इक्वेशन नहीं बना सकते तो आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। ओके, अब इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप इसको पहले से रिवाइज कर सकते हो। ओके, अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। ओके, अब हम जाएंगे आगे और पहला
डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड करेंगे। अब आपको मालूम है पहला इक्वेशन, ये दूसरा सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन, इसमें x का डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करते हो तो x के कोएफिशिएंट्स की जगह आप कांस्टेंट यूज करेंगे। 15, 5, 4, y 1 नेगेटिव 1 1 1 नेगेटिव 1 1, z 1 1 नेगेटिव 1 1 1 नेगेटिव 1, और इसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। आप फाइंड कर पाएंगे ना क्या, किस तरीके से? 15 ऑफ फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 -1 into -1 1 1 माइनस सेकंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 -1 0 बन जाएगा। तो 15 और 0 तो 0 ही होगा, इसमें तो आपको कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, चलो अब इसको अगर आप देखते हो तो ये -1 लेना होगा आपको। -1 ऑफ -5 फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -5 सेकंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 -5 -4, देख लीजिए आप, -5 -4 नेगेटिव 9 बन जाएगा। तो ये -1 ऑफ नेगेटिव 9 +1, ये +1 है, +1 ऑफ 5 -4 5 -4 5 -4 यानी 5 + 4 यानी 9 हो जाएगा। ये सिंपली आप देख सकते हो, तो होगा 0 -+9 और ये +9 यानी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ x जो है वो 18 आ जाएगा। अब आप सेकंड फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ y। मालूम है आपको y के कोएफिशिएंट की जगह आप कांस्टेंट यूज करेंगे। तो x तो लिखेंगे 1 1 2 1 1 2, y के कोएफिशिएंट की जगह 15 5 4 15 5 4, और z 1 1 1 नेगेटिव 1 1 1 नेगेटिव 1। तो ये 1 ऑफ -5 -4 -5 -4 -9 नेगेटिव 9 बन गया। -15 बनता है ये, -15 ऑफ -1 -2 -3 बनता है ये। आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। +1 ऑफ 4 -10 -6 बन जाएगा। तो -9 + 45 -6 यानी बन जाएगा 30। 45 - 15 30 बन जाता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ x 18 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ y 30 है। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ z फाइंड कर सकते हो आप। डिटर्मिनेंट ऑफ z का डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करेंगे तो उसकी जगह आपको कांस्टेंट यूज करना होगा, यानी 1 1 2 1 1 2 1 -1 1 1 -1 1, और z की जगह 15 5 4। अब इसका कैलकुलेशन 1 ऑफ -4 -5 -9, सेकंड -1 ऑफ 4 -10 -6 +15 ऑफ 1 + 2 3, ये होगा -9 + 6 + 18, तो हो जाएगा 21।
आप इसको अच्छे से देख लीजिए। 21 बनता है। डिटर्मिनेंट ऑफ z हमने फाइंड कर लिया। और अब आपको डिटर्मिनेंट यानी थर्ड हो गई आपकी स्टेप, आपको फोर्थ में देखना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिटर्मिनेंट, इसलिए x, y और z यूज करेंगे। 1 1 2 1 1 2 1 minus 1 1 1 1 negative 1 1 1 negative 1, तो होगा क्या? 1 ऑफ 1 minus 1 0 minus 1 ऑफ -1 -2 -3 और +1 ऑफ 1 +2 3, तो ये होगा 0 +3 होगा 6। तो आपके लिए जो प्रॉब्लम है डिटर्मिनेंट, ये तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। देख लीजिए आप इसको अच्छे से। यहां पर कुछ दिक्कत आती है तो एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। 1 ऑफ -4 -5 -9 बन गया। -1 ऑफ 4 -10 -6 बनता है। हाँ, और 15 3 बनता है 45। तो होगा क्या ये? 45 + 6 51 - 9 42 बनता है। कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत आ गई थी। 5 3 15 लिखा था मैंने, मगर 15 3 45 है, तो ये होगा 42। ठीक है, ये तो आपको ही समझ में आ जाएगा। अब क्या? अब आपको x का डिटर्मिनेंट मालूम है, y का, z का और कांस्टेंट का, तो आप x फाइंड कर सकते हो। x फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ x 18 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट 18/6 की वैल्यू 3। x आपका मिल गया। आपको y मिल सकता है। y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ y 30 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट 6, 30/6। y आपका है 5। और अब आपको z भी मिल सकता है। z इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ z 42 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट 6, यानी 42/6 का 7, यानी z आपका होगा 7। तो आपको आपके 3 नंबर्स मिल गए। पहला नंबर होगा 3, सेकंड होगा 5 और थर्ड होगा 7। तो ये वर्ड प्रॉब्लम, आप अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स देख सकते हो। देखिए, समझ लीजिए। इसमें अगर उस प्रॉब्लम्स में अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो हम फिर से उस प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलो आज के लिए इतना काफी है।